हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग के बारे में। सेल्फ हीलिंग अच्छे से समझने के लिए मैं आप सभी को सुनाऊंगी एक छोटी सी स्टोरी। आपको सबसे पहले मिलना है इससे, ठीक है। इसका नाम है शीनू, ठीक है। अब हम आपको शीनू की स्टोरी सुनाएंगे। तो जब शीनू छोटी थी, ठीक है, अब जब छोटा छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसके मम्मी पापा पे डिपेंड करता है ना कि वो उसको कैसे ट्रीट करें, कैसा उसमें नेचर डालें, बिहेवियर डालें, ठीक है। वो मैं बात बिल्कुल मानती हूँ कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे सिर्फ कॉस्ट्यूम्स बदलते हैं, जैसे कि हम अलग अलग रोल में, अंदर से जो सोल होता है वो सेम रहता है। अगर जैसे मैं या फिर शीनू इस कॉस्ट्यूम में अपने मम्मी पापा के पास आई है, तो उससे पहले जो वो सोल थी उसके पास वो वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, है ना, कि उसका नेचर कैसा बनेगा, उसको किस चीज़ से डर लगेगा, या फिर मतलब उसका बिहेवियर क्या है, उसके कुछ ना कुछ पार्ट आता ही है। बट स्टिल अभी शीनू छोटी है ना, उसका बहुत सा पार्ट उसके मम्मी पापा पे डिपेंड करता है कि कैसा डेवलप होगा इन फ्यूचर, ठीक है। इतना समझ आया ना। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि शीनू के मम्मी पापा की तरह हम सबके मम्मी पापा भी, इन शॉर्ट मतलब जो मम्मी पापा होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि मतलब भगवान का दर्जा एंड ऑल, ठीक है, बट स्टिल वो भी तो ये लाइफ पहली बार ही जी रहे हैं ना, है ना, वो भी तो कभी बच्चे थे। तो अभी हम बात करेंगे शीनू के मम्मी के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे शीनू के पापा के बारे में। सो शीनू के मम्मी का जो घर था, ठीक है, उनका जो फैमिली थी, जब शीनू की मम्मा छोटी थी तो उनके घर का माहौल अच्छा नहीं था, ठीक है। उनके यहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। शीनू के मम्मी पापा के रिश्ते अच्छे नहीं थे, ठीक है, सॉरी, शीनू के मम्मी पापा के रिश्ते अच्छे नहीं थे। शीनू के पापा ना शीनू की मम्मी को मारते भी थे, ठीक है। और फिर शीनू की मम्मी जो है ना, शीनू से उसके पापा के बारे में बहुत वैसा वैसा करके बात करती थी। ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ बातें तो उनको भी दिख रहा है कि मेरे पापा मेरी मम्मी से कैसा ट्रीट कर रहा है। और फिर उनके घर में फाइनेंशियल कंडीशंस भी ख़राब हो गई थी कुछ टाइम पे, ठीक है। फिर बहुत चिक चिक ये सब चल रहा था। तो ये क्या हुआ, शीनू के मम्मी का घर का कैसा माहौल था। शीनू की मम्मी ऐसे घर से बड़ी हुई आई, ठीक है, मतलब बड़ी पली बड़ी वहाँ पर। अब शीनू की मम्मी बड़ी हो गई, शादी की उम्र आ गई, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं शीनू के पापा के बारे में। शीनू के पापा मतलब उनकी फैमिली वैसे सही थी, बट फिर भी शीनू के पापा जो है ना, उन्होंने बहुत अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी। अपने घर के बड़े बेटे थे तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। देखो हुआ क्या ना इस चीज़ में, दोनों बड़े हो गए, ठीक है, शादी की उम्र आ गई उन लोगों की। क्या इनको इमोशनल सपोर्ट मिला अपने घर से? नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला ना। क्या इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई इमोशनल सपोर्ट नाम की कोई चीज़ भी होती है और हमें अपने मम्मी पापा से ऐसे बात करनी चाहिए? आइसक्रीम वाले अंकल को भी अभी आना था ठीक है, तो वो नहीं हो पाया। अब क्या हुआ, वैसे तो ये लोग बड़े हो गए, है ना, दीन दुनिया इन्हें आ गई समझ, लेकिन क्या ये दिमागी स्टेट से, इमोशनल तरीके से डेवलप हो पाए हैं? मतलब स्टेबल है, इमोशनली स्टेबल है शीनू के मम्मी पापा? नहीं। अब जब दो इमोशनली अनस्टेबल इंसान्स आपस में आके जुड़ते हैं, ठीक है, वो फिर एक न्यू लिविंग बीइंग को जन्म देते हैं। क्या शीनू की मम्मी का साथ जो भी हुआ, क्या उसमें शीनू की मम्मी की कोई गलती थी? नहीं थी। क्या शीनू की मम्मी ने चाहा था कि उसके मम्मी पापा लड़ेंगे? नहीं लड़े, है ना, ऐसा कौन चाहता है? या फिर उन्होंने चाहा था कि उनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होगी? नहीं चाहा था। क्या शीनू के पापा ने चाहा था कि उनको अर्ली एज में अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है? नहीं चाही थी, है ना। वो लोग बड़े हुए, बट इमोशनली उनको जो होता है ना कि हमें इमोशनल तरीके से एक सपोर्ट चाहिए होती है, वो उनको नहीं मिली। अब बात आई शीनू की, शीनू की मम्मी, इसमें कुछ वैसा था कि शीनू की मम्मी और शीनू के पापा कुछ वैसे गलत नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग इंसान गलत बने, नहीं, बट उनमें जो इमोशनल स्टेबिलिटी वाली चीज़ होती है वो नहीं है। फिर आई उनके घर में एक छोटी सी शीनू। अब इसका नेचर कैसा बनेगा, ठीक है, ये अपने घर में क्या देखेगी उस पर डिपेंड करता है। अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घरों में जो ना इंसान को वो करती है, ठीक है, उसका ना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जैसे शीनू के मम्मी पापा, वैसे तो नहीं बोलनी, कोई इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बट जब इमोशनली अनस्टेबल की बात आती है तो वो चीज़ें वहाँ बिगड़ने लग जाती हैं, ठीक है। उन लोगों की कोई गलती नहीं, बट उनको अंदर से दिल पर चोट लगी हुई है ना, उन दोनों को दिल पर बहुत गहरी चोट लगी हुई है। अब वो शीनू को क्या देंगे? या तो ये होगा कि शीनू को एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा, है ना, या फिर वो प्यार के साथ साथ होगा कि शीनू को वो जनरेशनल ट्रॉमा फील होगा, ठीक है। आप चाहो या ना चाहो, ठीक है, आप समझो या ना समझो, जनरेशनल ट्रॉमा हमेशा आगे पास ऑन होता ही रहता है। अगर वो इंसान जिससे वो ट्रॉमा आ रहा है वो एक टाइम पे डिसाइड ना करे कि मुझे ये सब यहाँ ख़त्म करना है, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है कि भाई उसके मम्मी पापा उसके साथ कुछ बुरा बिहेव कर रहे हैं, नहीं, इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। एट द एंड ये बात ना यही रह जाती है कि क्योंकि उसके मम्मी पापा इमोशनली अनस्टेबल है, ठीक है, जिस पॉइंट पे शीनू को ज़रूरत थी
या फिर शीनू को ज़रूरत है कि वो कुछ ऐसा कुछ हो वैसा कुछ हो करके वो चीज़ें नहीं समझती, कहीं ना कहीं फिर शीनू के घर में भी लड़ाइयाँ होंगी, है ना। फिर शीनू पे उसका असर पड़ेगा, फिर शीनू उसे संभाल नहीं पाएगी, लाइफ आगे बढ़ेगी, शीनू बड़ी होगी, है ना, फिर उसकी फैमिली बनेगी, फिर वो चीज़ें ऐसे पास ऑन होती रहेंगी। तो यहाँ पे क्या मेन चीज़ आई, जनरेशनल ट्रॉमा, है ना। और ये अगर शीनू रियलाइज़ कर ले कि हाँ ये कुछ ऐसा है, मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है, तो वो चाहे तो उसे यहीं ख़त्म कर सकती है और अपनी आगे की लाइफ की, अपने आगे की लाइफ की जो होगा ना कि सिचुएशंस जो है उसकी जो आगे की फैमिली होगी वो उसको उन सब चीज़ों से प्रिवेंट कर सकती है। क्योंकि हम टाइम रिवर्स नहीं कर सकते कि शीनू के मम्मी और शीनू के पापा को जब वो बच्चे थे, ठीक है, उनको वो प्यार और वो इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी जाए। बट अगर शीनू डिसाइड करे कि उसको हील होना है तो वो हील होकर अपने मम्मी पापा के इनर चाइल्ड को ठीक कर सकती है ना, उनको हील कर सकती है। और यही बात की हीलिंग और भी ज़्यादा क्यों ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि देखो हम जब दुनिया में बाहर निकलते हैं ना, कि स्कूल टाइम में हो गया, ठीक है, या फिर घर परिवार में ही देखो, आप बाहर की दुनिया से तो छोड़ो, पहले घर में ही देखो, बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे मम्मी पापा ने अनजाने में ही क्यों ना बोला हो, मम्मी पापा ने ना बोला हो, किसी रिश्तेदार ने आके बोल दिया हो, ठीक है, कि तुम तो बहुत काली हो या तुम तो बहुत सांवली हो, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, बॉडी लाइक मेंटल इंटेलिजेंस रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, ठीक है, किसी ने अगर आपको कुछ आके कह दिया है, ठीक है, और उस टाइम पर अगर आप बच्चे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे हैं तो भाई ये थोड़ा इतना सीरियसली ले लेंगे इस बात को, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें नहीं पता होता ना कौन से इंसान के दिमाग में कौन सी बात स्टक कर जाए, ठीक है, तो इसलिए होता है ना कि गलत नहीं निकालना चाहिए अपने मुँह से कभी किसी के लिए। चलिए तो बाद में बात करेंगे। तो वो चीज़ उस बच्चे के दिमाग में रहने लग जाती है, अब वो चीज़ इनसिक्योरिटी बन गई। तो जब एक बार अगर आपकी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी आ गई, ठीक है, और अगर आप उसको उसी टाइम पे ठीक नहीं करते तो आप इन फ्यूचर वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लग जाओगे जब आपको और इनसिक्योरिटीज़ आएंगी। तो बच्चा आगे क्या अट्रैक्ट करेगा कि उसके फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनेंगे, जो फ्रेंड्स बनेंगे वो उसको धोखा देंगे, उससे क्या बनेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको फिर लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं होगा, फिर वो बड़ा होगा, ठीक है, फिर आएगी उसकी पढ़ाई और जॉब कॉम्पिटिशन, इन सब के बारे में उसको वहाँ सक्सेस नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आएगा, चलो वहाँ उसको सक्सेस मिल भी गई, फिर आएगी रिलेशनशिप वाली बात, क्योंकि उसने अपने घर में ये सब नहीं देखा, क्योंकि उसको वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई है, उसको नहीं पता है कि ये सब कैसे ट्रीट करना है, मुझे कैसे डील करना है इन सब चीज़ों से, तो वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा। और फिर अगर सामने वाला इंसान जैसे अगर उसको लगे कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ करके, तो फिर वो उसके लिए पूरा ऐसे बिक जाए। क्या होता है ऐसे, जब हम दिखाते हैं किसी को और हम पागल होते हैं किसी के लिए, हम ऐसे चेज़ करते हैं किसी इंसान को, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी अपॉर्चुनिटी को, तो वो हमसे और दूर जाती है। चाहे वो रिलेशनशिप सच में अच्छा हो, बट स्टिल उसके ऐसे इनसिक्योरिटी की वजह से जो बिहेवियर आया, एक टाइम पे उससे वो रिलेशनशिप दूर हो जाएगा। अब उसका कोई भी रीज़न बने कि कोई ट्रस्ट इशू हो गया, कोई चीट कर गया या कुछ भी, ठीक है, फिर वो उसके दिमाग में आएगा कि मैं ही शायद डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं ही वर्दी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से नहीं मिला है ये सब। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये इनसिक्योरिटी पे इनसिक्योरिटी ऐड हो रही है। और अगर मैं ये भी ना बोलूँ ना कि उसकी लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल अगर वो कहीं ना कहीं ऐसे जनरेशनल ट्रॉमा या फिर जो जनरेशनल ट्रॉमा तो अ काइंड ऑफ वोंड हो गया है ना, कि एक रीज़न है चोट लगने वाला, ज़रूरी नहीं है सिर्फ जनरेशनल ट्रॉमा ही कारण होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें दिल पे चोट पहुंचा जाती हैं, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कुछ भी। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया शीनू के थ्रू ठीक है। तो चोट चोट होती है, दिल पे लगे कैसे भी, चाहे वो एक छोटी सी बात क्यों ना पिन कर जाए हमें, या फिर कोई बड़ी बात, ठीक है, कोई क्लोज रिलेशनशिप या फिर कोई दूर का कोई भी इंसान, अगर मन पे कोई बात लगने वाली होती है ना तो वो लगी जाती है, ठीक है। अब आपको उस बात को, अगर आप उस बात को लेके बैठे रहो, ठीक है, आपके साथ आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा, इतना अच्छा होने के बाद भी वो जो एक लाइफ को जीने वाली सेटिस्फेक्शन होती है ना वो नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको एक पॉइंट पे वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी ही, फिर आपके साथ वो कंसेप्ट अपने आप ही जुड़ जाएगा सेल्फ हीलिंग वाला, ठीक है। फिर आपको मतलब पता चलेगा कि हाँ ठीक है भाई, इट्स टाइम कि मैं अपने आप को हील करूँ। और हम अपने आप को हील करने का मतलब पता ये नहीं होता कि हम सिर्फ अकेले अपने आप को हील करें। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, अगर मैं ये अभी डिसाइड करूँ कि मुझे अपने आप को हील करना है, ठीक है, तो सिर्फ मैं हील नहीं होंगी, ठीक है, मैं तो हील होंगी ही, मेरे साथ साथ मेरे घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं एक पॉइंट पर वो सारे भी टोटली मतलब कंप्लीटली हील हो चुके होंगे। मेरे साथ में रहने वाले जितने कॉन्टैक्ट के लोग होंगे, मेरे सारे दोस्त, ठीक है, जिनसे मैं एक दो बात ही करती हूँ, वो भी हील होंगे। मैं मतलब वो सिचुएशंस ऐसे होने लग जाती है ना, बस एक वो चाहिए होता है कि हाँ भाई हाँ हम हील हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई बात आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मन में ऐसे ज़रूर रहेगी कि हाँ मुझे ये बात अच्छी लगी, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तो वो जो वैसी वाली फीलिंग होती है ना, वो क्या होता है कि मेरा कहीं ना कहीं चोट पे दवाई लगी है,
ठीक है। और फिर वो जो दवाई हम लगातार लगाते रहते हैं ना, फिर बैंडेज करते हैं, तो वो चोट एक टाइम पे ठीक हो जाती है। और जितना उस चोट को खुला करके रखोगे ना, उतना ही उस पर रगड़ लगती रहेगी, तो वो और ज़्यादा दर्द देगी। आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगी वो चीज़ की नहीं मेरे साथ तो सब सही है, और आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, बट एक टाइम पर वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर आएंगी, ठीक है। और फिर वो एक नेसेसिटी बन जाती है लाइफ। और फिर भी अगर आपको इतनी सारी बात समझ के फिर भी अगर चाह रहे हो कि कोई एक और पॉइंट आपको मिले जो आपको कन्विंस करे कि हाँ मुझे सेल्फ हीलिंग जर्नी की ज़रूरत है, तो एक बात बताओ, ये लाइफ किसकी है? आपकी, ठीक है। जॉब मिलेगी किसे मिलेगी? आपको, ठीक है। रिश्ते अच्छे होंगे किसको अच्छा लगेगा? आपको। रिश्ते बुरे होंगे किसको बुरा लगेगा? आपको। जॉब में आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, आप अच्छे लोग अट्रैक्ट नहीं करोगे अपने आसपास, तो किसे अच्छा फील नहीं होगा? आपको, ठीक है। कोई आपको बुरा बोलेगा तो किसे बुरा लगेगा? आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको कितना, आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा। एक तरफ एक सिचुएशन है जिसमें सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छी है, या फिर दूसरी तरफ सब आपको ऐसे दुत्कार देते हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, बहुत डिप्रेसिंग लाइन्स बोल के चले जाते हैं, ठीक है, टॉन्ट मारते हैं। ये अच्छी है सिचुएशन है, या फिर ये वाली ना, मतलब जो मैंने पहले बोली थी वो वाली ज़्यादा अच्छी है ना? तो देखो, ये जो हमारी लाइफ का पर्पस होता है ना, वो अगर मैं आपको एक बहुत शॉर्ट टर्म में बताऊँ ना, कि बिल्कुल एंड पे जाके कि क्या है, ठीक है, तो होता है कि खुश रहना, हैप्पी और प्यार से भरे रहना, बिल्कुल होता है ना कि हैप्पीनेस, ठीक है। ये हमारा लाइफ का पर्पस होता है, मेन पर्पस। बाकी सब चीज़ें तो आती ही हैं, बाकी सब चीज़ें तो आती हैं। और ये नहीं होता कि ये सब चीज़ें मिलेंगी तब मैं खुश होंगी, नहीं। आप जब खुश होना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको वो सारी चीज़ें अपने आप मिलेंगी, आप यकीन करो मेरा, ठीक है। ये ऐसे ही होता है। आप खुश रहना शुरू तो करो। आप इंतज़ार ही क्यों कर रहे हो किसी चीज़ का कि आपकी नौकरी लगेगी तब आप खुश होगे? आपका बैंक बैलेंस जब हर महीने 2 लाख की आपकी सैलरी आएगी, आप तब खुश होगे? या फिर आपको जब एक अच्छा रिलेशनशिप मिल जाएगा, आप तब खुश होगे? क्यों? अभी जो आपके पास आज ज़िंदगी है, क्या वो आपके लिए ऐसे नहीं है कि आप ग्रेटफुल हो भगवान के लिए? आप अभी तक इतने बड़े हुए हो, ठीक है, आपको खाने के लिए खाना, रहने के लिए छत, घर, ये सब क्या छोटी बातें समझ रहे हो? छोटी बातें होती हैं? हर किसी को खाना मिलता है? हर किसी को घर मिलता है रहने के लिए? नहीं ना। तो क्या ये ग्रेटफुल होने वाली चीज़ें नहीं है? ये सब पैसों से नहीं आया है? तो अभी तक भी तो पैसे आए हैं ना, अभी तक भी तो काम चल रहा है ना। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे, ठीक है, खुद को ही हील नहीं करोगे, खुद को ही सपोर्ट नहीं करोगे, खुद को ही समझोगे नहीं। वो ना फिल्मों की लाइन होती है कि मैं खुद से प्यार नहीं करती, मैं खुद को समझती नहीं हूँ, बट मैं उसे बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं उसे बहुत संभाल लेती हूँ, मुझसे ना खुद का ख्याल नहीं रखा जाता, बट मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख लेती हूँ। नहीं, ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ठीक है, ये रियलिटी है। क्या है ये? असलियत। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे, खुद को नहीं समझ पा रहे, खुद को संभाल नहीं पा रहे, ठीक है, तो आप दूसरों को नहीं कभी खुश रख पाओगे, ठीक है। खुश रखने की बात छोड़ो, आप दूसरों को समझ तक नहीं पाओगे। अगर आप चाहोगे ना कि मैं उसको खुश रखूँ, उसको खुश रखूँ, वो आपसे खुश होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद से खुश नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को सही कैसे किया जाएगा? कैसे? एक ही सॉल्यूशन होता है कि अपने आप को हील करो, ठीक है। अपने आप को हील करो। पहले तो अगर जानने की कोशिश करो तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको चोट लगी हुई है दिल में। और अगर आप बोलोगे ना कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी हुई है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान को कहीं ना किसी इंसान से बात से चोट लगी हुई होती है, ठीक है। तो हमें सिर्फ जाननी होती है। अगर आप जान पा रहे हो तो भी ठीक, नहीं जान पा रहे तो भी ठीक। मैं नहीं बोल रही कि 100% ज़रूरी है आप अपना रीज़न जानो, भैया क्यों चोट लगी है आपको, आप क्यों सेटिस्फाई नहीं हो अपनी ज़िंदगी से, आपको क्यों अकेलापन महसूस होता है इतने सारे लोगों के बीच रहने के बाद भी, ठीक है। मैं नहीं बोल रही आपको, अगर आप नहीं जानना चाहते तो मत जानो, बट कम से कम हील तो हो, अपने लिए डिसाइड तो करो। और नहीं तो अभी तक भी तो सांसें चल रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, नहीं हुआ है ना ऐसा कुछ भी, है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर अगर आप अभी भी उस पॉइंट पर हो कि आपको बहुत सफ़र हो रहा है, ठीक है, आप मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में हो, क्या कुछ भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे सही करूँ, तो देखो कहीं ना कहीं भगवान आप तक ये चीज़ पहुँचा ही देंगे कि अब आपका टाइम है सेल्फ हीलिंग की जर्नी में स्टेप इन करने का, ठीक है। और वो एक बार इशारा देंगे ना, तो करने वाले तो आप हो, तो करने वाले बनो, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, बट बिलीव करो कि हाँ सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत सबको है। और आपको इस टाइम पे, लाइक इस टाइम पे ऐसे सिचुएशंस में जहाँ लोगों के पास खुद के लिए तो टाइम नहीं है, तो वो दूसरों के लिए तो क्या ही टाइम निकालें कि वो दूसरों की सिचुएशंस, दूसरों की प्रॉब्लम सुने। तो हमें वैसे भी इमोशनल लेवल पे किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हम खुद के लिए इनफ होते हैं, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कि हम खुद को हील करें। सबसे पहले हम सबसे पहले खुद को हील करें। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हम खुद हील हो जाएंगे तो हम अपने घर को हील कर सकते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को हील कर सकते हैं, हम सबको हील कर सकते हैं,
अब जैसे शीनू बिल्कुल हील हो चुकी है, ठीक है, शीनू इतना खुश है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, है ना शीनू। ये जो भी चाहती है ये वो अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब इसकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। और शीनू अपनी लाइफ से बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है ना शीनू। हाँ कर रही है वो मुझे यहाँ बैठे बैठे लेटे लेटे ठीक है। तो आप नहीं चाहते कि आप भी अपनी लाइफ से खुश रहो, कि आप भी मतलब हैप्पी हैप्पी फील करो, आपके साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, आप सब, आपके पास ये पावर आ जाए कि आप सबको हील करो। कैसे होगा वो सब? सेल्फ हीलिंग से होगा ना। चलो सबकी बात छोड़ो, पहले खुद पे बात करके जाओ। आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए? क्या एक बात बताओ, ये ज़िंदगी जीने के बाद क्या 100% श्योरिटी है कि आपको दोबारा ज़िंदगी मिलेगी? आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना। तो ये वाली लाइफ मिली है तो इसको अच्छा करो ना। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? देखो, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, ये सब हो जाता है, ठीक है, ये लाइफ का पार्ट है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप एक लाइफ जीकर भी अगर आप खुद को हील नहीं कर पाए, खुद को वैसी लाइफ नहीं दे पाए जैसे आपको चाहिए, तो क्या आपको अपने, लाइक होता है ना कि जब हम मर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ होगी, रिग्रेट होगा या नहीं होगा कि भाई मुझे ऐसी लाइफ जीनी थी, मेरे दिल में इतना मलाल रहा है लोगों के लिए, या फिर मेरे को ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं इतना दुख में रही, दर्द में रही। आपको ऐसे अपना लास्ट वो करना है। चलिए, तो लास्ट वाली भी बात है, मतलब आप ये देख रहे हो कि मैं जो बातें बोल रही हूँ ना उससे पहले ऑलरेडी सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं जो मुझे रीज़न और ज़्यादा दे जा रही हैं आपको बताने के लिए कि वो नहीं तो उससे पहले ये, वो नहीं तो उससे पहले ये। तो आप इस बात से समझ रहे हो कि ये सब चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सेल्फ हीलिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि आपको अपनी सेल्फ हीलिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। आई होप मैंने आपको 100% नहीं तो 99% तो कन्विंस कर ही दिया होगा कि आपको सेल्फ हीलिंग जर्नी में स्टेपिंग करना है, ठीक है। अब आप मेरे थ्रू करो, किसी और के थ्रू करो, डजेंट मैटर। आई जस्ट वॉन्ट यू टू हील, ठीक है, कम्प्लीटली हील। अपनी लाइफ को वैसे इंजॉय करो जिसके लिए आप बने हो, ठीक है। मैं, अगर मेरे थ्रू करना है तो मैं यहाँ रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती हूँ, ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस पोस्टेड हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि मतलब आखिर आपको करना क्या है हील होने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ करना, ये ही की भलाई के लिए है। और अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है ना, तो ट्रस्ट मी, आई मैनिफेस्टेड इट कि ये वीडियो एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट उसी पर्सन तक पहुँचे जिसको इस वीडियो की हाई नीड हो, या फिर यूनिवर्स को, या फिर राधा को ये साइन उस तक पहुँचाना हो कि इट्स टाइम कि वो अपनी सेल्फ हीलिंग की जर्नी स्टार्ट करें। राधे राधे। बाय बाय शीनू की तरफ से। बाय बाय। सेल्फ हीलिंग ज़रूर स्टार्ट करना। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय। राधे राधे।